हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो सुपरवाइजर का 2013 और 14 का जो आपका क्वेश्चन पेपर था, यानी कि जो आपका पेपर सेट था उसके बारे में कि आपका क्वेश्चन किस टाइप से उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। और मैं आपको जो फ्री क्लासेस प्रोवाइड करवा रही हूँ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, तो उसमें आप मेरे चैनल में जाके वहाँ पे देख सकते हो, वहाँ पे आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी। और उसके बाद में कि एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो वीडियो को करते हैं शुरू। तो जो जिन लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट है, जो लोग पहली बार पेपर दे रहे हैं, जिन्होंने अब तक पेपर नहीं दिया है, तो उनको मैं बता दूं कि OMR शीट जो है वो कैसे फिलअप करनी है। आपको एक ऐसी शीट दी जाती है, एक ऐसा पेज आपको मिलता है पेपर के साथ में, पेपर सेट के साथ में, जिसमें कि आपको क्या करना होता है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके बाद में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि आपको सेम टू सेम क्वेश्चन के आगे दिए हुए मिलते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मान लो कि इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर है वो है 3rd नंबर, ठीक है। तो आपको फिलअप कैसे करना है इसका 3rd नंबर, ये देखो पहला क्वेश्चन है, इसके आगे 3 ऑप्शन है, यानी कि इसका सी वाला जो ऑप्शन है वो राइट होगा। आप इसको क्या करेंगे, इस जो ये राउंड शेप है इसको फिलअप कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला इसका राइट आंसर होगा। ऐसे ही आपको सभी क्वेश्चन के जो आंसर है वो क्या करनी है, सेट करनी है। यहाँ पे आपको रोल नंबर ऐसे ही सेम लिखना है जैसे मैंने आपको बताया। मान लो आपके रोल नंबर जो है वो 112, मान लो कि 1400 है, ठीक है। तो आपको पहले आप 1 को करेंगे यहाँ पे, फिर आप ऐसे 4 को करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे आप इन डिजिट को, यहाँ पे 1 को, यहाँ पे 4 को। इस टाइप से आपको इस OMR शीट को फिल करना है, ठीक है। ये देखो नीचे आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए होंगे इसके जस्ट दूसरी साइड में, कि आपको अगर ऐसे आप इस राउंड शेप को ऐसे फिलअप करोगे तो ही आपका आंसर जो है वो करेक्ट माना जाएगा। मान लो आप थोड़ा सा इसे ब्लैक करके छोड़ देते हो तो ये वाला आपका आंसर गलत माना जाएगा। और ऐसे आपको ऐसे भी नहीं करना कि आप टिक मार्क कर रहे हो, ये वाला भी आपका राइट नहीं माना जाएगा। आप इसे क्रॉस कर रहे हो, जो वाले रोंग है उनको क्रॉस कर रहे हो, तो ये भी आपका गलत मेथड है, इसमें आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो इंस्ट्रक्शन को पहले ध्यान से पढ़ लेना, फिर ही क्वेश्चन को करना। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि 2013 का जो पेपर था उसमें पहला क्वेश्चन आपसे कौन सा पूछा गया था। तो सबसे पहले मैं इनको चेंज कर लेती हूँ, 1 सेकेंड। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कौन सा है, फल वृक्षों की लगाने की षटभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा कितने प्रतिशत अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। यानी कि हम जो फल यानी कि फ्रूट वाले जो ट्रीज हैं, जैसे कि पपीता हो गया, बनाना हो गया, पोमग्रेनेट यानी अनार हो गया, ये सभी जितने भी हमारे फल वृक्ष हैं उनको हम लगाते हैं ऑर्चार्ड में, ठीक है। तो बहुत सारे मेथड हम काम में लेते हैं, वर्गाकार, ठीक है, और षटभुजाकार। तो कौन सा मेथड, यानी इसने पूछा है कि जो षटभुजाकार है ना, तो उस विधि के अंदर जितने पौधे लगाए जाते हैं, तो वो वर्गाकार जो मेथड में हम प्लांट लगाते हैं उससे कितने परसेंट ज़्यादा लगा सकते हैं। तो कितने परसेंट ज़्यादा लगा सकते हैं, 15%। हॉर्टिकल्चर के लेक्चर होगा अभी आपका 2 दिन बाद, तो उसमें ये मैं आपको बता दूंगी कि किस मेथड में क्या अप्लाई होता है, ठीक है। फिर आपका 5th नंबर क्वेश्चन जो था वो कौन सा था, कि राजस्थान में सोनाड़ी की खेती, सोनामुखी यानी कि सनाए की खेती प्रमुख कौन से क्षेत्र में की जाती है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है, ये आपका 5th नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका है फर्स्ट, यानी कि जोधपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, जोधपुर का जो जिला है, वहाँ पे क्या है, सोनामुखी या फिर सनाई की खेती की जाती है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे कि खजूर की देर से पकने वाली किस्म कौन सी है, यानी खजूर की ऐसी कौन सी किस्म है जो कि देर से पकती है, यानी कि थोड़ा टाइम लेती है पकने में, तो कौन सी है। इसका राइट आंसर है जहीदी, ठीक है। और फिर है कि बकरे के मांस को क्या कहते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये क्या है, डिलीट कर दिया गया था SKRU के द्वारा। उस टाइम SKRU जो यूनिवर्सिटी है अपनी बीकानेर, उसने एग्जाम लिया था, बिकॉज ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें ना ही तो इसका बीफ राइट आंसर है, ना ही चिकन राइट आंसर है, और ना ही पोर्क, और ना ही मटन। इसके लिए आप क्या करोगे, मेरी एक ट्रिकी वीडियो है जिसमें मैंने सबको बताया है कि बीफ किसके मांस को बोलती हैं, चिकन किसके मांस को बोला जाता है, पोर्क किसके मांस को बोला जाता है, और मटन किसके मांस को बोला जाता है। तो इसने किसको पूछा है कि बकरे के मांस को हम क्या कहते हैं। तो बकरे के मांस को क्या बोला जाता है, इसका राइट आंसर है चैवन, ठीक है। जब आप वीडियो को देख रहे होंगे ना, साइड में आपके पास एक डॉट ऐसे दिखाई दे रहा होगा वीडियो में, तो वहां पे आप क्लिक करोगे तो वहां पे आपको ये वाली वीडियो मिल जाएगी, या आप मेरे चैनल से भी देख सकते हो।
उसके बाद में हम थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि फूल गोभी में भूरी गलन व्याधि किस तत्व की कमी के कारण होती है। यानी जो हमारी फूल गोभी है, जो हम खाते हैं, जो सब्जी है, उसमें एक रोग लगता है भूरी गलन, ठीक है। तो वो किस तत्व की कमी के कारण, किस एलिमेंट की कमी के कारण होती है, तो किसकी कमी के कारण, बोरोन की कमी के कारण ये रोग होता है। फिर है कि टैटोइंग जो है वो क्या है, यानी कि ये जो टैटोइंग प्रोसेस है ना, ये क्या है। तो टैटोइंग प्रोसेस इसने बोला है कि एक तरीका है पशुओं को बेहोश करने का, एक बीमारी का नाम है, या फिर एक पक्षी का नाम है, या फिर एक तरीके पशु की पहचान बनाने का। तो अपने कई बार कई लोग हाथ पे टैटू वगैरह बनाते हैं, तो ये वही टैटोइंग है। इसमें क्या है, पशुओं की पशुओं पे क्या किया जाता है, टैटू बनाए जाते हैं ताकि उनकी पहचान की जा सके, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीका है पशुओं की पहचान बनाने का। इसका राइट आंसर है जो फर्स्ट नंबर है। उसके बाद में हम बात करेंगे फोर्थ नंबर की कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो है उसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है, गुड़गांव हरियाणा के अंदर, ठीक है। और उसके बाद में सॉरी, इसका जो, हाँ, इसका गुड़गांव है, गुड़गांव। और फिर बात करेंगे दोहरे उद्देश्य वाली गाय की नस्ल कौन सी है, यानी ऐसी कौन सी नस्ल है जिसका यूज़ हम खेत में भी जिसको यूज़ में लेते हैं और मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी हम यूज़ में लेते हैं। यानी इसके बैलों को खेत में काम करने के लिए, बोझा ढोने के लिए भी काम में लिया जाता है। और गाय का जो मादा है, फीमेल है, उसका यूज़ मिल्क के लिए, दूध प्रोडक्शन के लिए इनमें पाला जाता है। तो इसमें ऑप्शन में है कि गिर है, या फिर साहीवाल है, या फिर नागौरी है, या फिर थार पारकर है। तो इसका राइट आंसर क्या है, थार पारकर। आप गाय की नस्ल की जो है ना क्लास है, उसे देख लेना, मेरी ये क्लास आई हुई है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि इन सभी ब्रीड की एक अलग अलग विशेषता है, ठीक है। और उसके बाद में है भैंस की सूरती नस्ल का मूल स्थान कौन सा है, तो कौन सा है, गुजरात जो है वो क्या है, भैंस की जो सूरती नस्ल है उसका मूल स्थान है। फिर है सवाई चाल या फिर तेज दौड़ने वाले बैल जो है वो कौन सी किस्म के जो ब्रिड है, या फिर कौन सी ब्रिड है गाय की जिसके की जो बैल हैं वो सवाई चाल या तेज दौड़ने के लिए फेमस है। तो गिर नस्ल के हैं, या फिर नागौरी के हैं, या साहीवाल के हैं, या फिर जर्सी के हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नागौरी की हैं, ठीक है। फिर हम 10 नंबर क्वेश्चन जो है उसकी बात कर देंगे। तो 10 नंबर क्वेश्चन जो है वो डिलीट कर दिया गया था SKRU के द्वारा। फिर हम 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, मादा पशुओं का गर्भ धारण का उत्तम समय क्या होता है। तो मादा पशु जो है उनके गर्भ धारण का उत्तम समय क्या होता है, मध्यकाल 12 से 18 घंटे तक, ठीक है। मैंने आपको जब ये क्लास करवाई थी ना, जो एनिमल हस्बेंड्री की फर्स्ट क्लास है, उसमें आपको ये टेबल दी हुई है सभी। तो मैंने आपको ये बोला था कि इनमें से 6 नंबर का मैटर पक्का आएगा। आप खुद देख लो कि इसमें से कितना मैटर आए। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहता है, तो आप देख सकते हो कि इनमें से कितना मैटर है। अभी हमने 14 क्वेश्चन किए, उसमें से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं उस टेबल में से, ठीक है। तो कितनी इंपॉर्टेंट है, आप ये देख सकते हो वो वाला मैटर जो था। फिर है कि रानीखेत रोग है वो कोई किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, कुक्कुट से संबंधित है, ठीक है। फिर है सर्वप्रथम नवजात बछड़े या बछड़ियों को पिलाना चाहिए, तो क्या पिलाना चाहिए, खीस, ठीक है। सबसे पहले खीस पिलाना चाहिए। जब बछड़ा या बछड़ी यानी कि गाय जो है या फिर कोई भी जो पशु है वो जन्म देता है शिशु को, तो उसके बाद में तो दूध होता है, उसे हम खीस बोलते हैं। तो इसने बोला है कि उन्हें ये पिलाना चाहिए। इसमें प्रोटीन वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है और इम्यूनिटी भी बढ़ती है इससे, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो भी बढ़ती है। खीस पिलानी चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि कृमि हर दवाओं के रूप में निम्नलिखित दवा में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें याद रखना, इसने पूछा है कि नहीं किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है पोटेशियम परमैंगनेट का नहीं किया जाता है, ठीक है। कौन सा है, पोटेशियम परमैंगनेट। फिर है गाय भेड़ बकरी में जो सनसाइजर जो है जो दांत हैं, यानी कि जिन्हें कृंतक बोला जाता है, वो कहाँ पे होती हैं, तो निचले जबड़े में ही होती हैं। जो कृंतक जो है, कृंतक दांत जो है वो कहाँ होती है, निचले जबड़े में, ठीक है। फिर है कि गाय के दूध में वसा कितने % तक होती है, तो 4 से 5%, यानी कि 4 से 5%, ये एवरेज है, ठीक है। गाय के दूध में कितनी वसा होती है, 4 से 5% तक। फिर है कि जो टिम्पे नाइट्स जो है, जिसे हम आफरा बोलती हैं, तो वो एक रोग है। तो वो किसकी वजह से होता है, आहार जनित है, ठीक है। मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होती है ना, जो खाते पीते हैं, उपापचयी प्रक्रिया ढंग से नहीं होती, तो उससे क्या होता है, पशुओं में आफरा आ जाता है, जिसे कि क्या बोलती हैं, टिम्पे नाइट्स, ठीक है, बोला जाता है। तो ये आफरा जनित रोग है। फिर है मेरिनो विदेशी नस्ल की भेड़ जो है वो किस देश से है, तो कौन से देश से है, स्पेन से है, ठीक है। और कुक्कुट
जो है पॉक्स जो है वो किससे जनित रोग है, यानी किसके द्वारा फैलता है, तो विषाणुओं से यानी कि वायरस के द्वारा फैलता है। फिर है कि हमारे देश में पशु प्राय किस कारण से मरती हैं, तो हमारे देश में जो पशु हैं वो किस कारण से मरती हैं, तो इसका राइट आंसर है असंतुलन एवं अल्प आहार से, या फिर दवा या चिकित्सा के अभाव से, यानी कि दवा नहीं मिल पाने के कारण, या फिर डॉक्टर्स वगैरह की चिकित्सा वगैरह नहीं मिल पाने के कारण, या परजीवियों के प्रकोप के कारण, पैरासाइट के प्रकोप के कारण, या फिर ऑल ऑफ दीज यानी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी है, बिकॉज सभी रीजंस हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है कि पशुओं की डेथ हो जाती है, पशु मर जाते हैं। फिर 23 नंबर क्वेश्चन जो है वो कौन सा है, वो है कि कौन सी भैंस के सींग छोटे व जलेबी के आकार के होते हैं। ये देखो, मैंने भैंस की क्लास में आपको बोला था कि एक या दो क्वेश्चन तो जरूर पुटअप होते हैं भैंस की नस्लों से, तो कौन सी है, जलेबी आकार के और मुड़े हुए सींग किसके होते हैं, तो इसका राइट आंसर है मुर्रा जो भैंस है उसके होते हैं। और ये जो है ना सूरती, इसकी भी एक विशेषता है, क्या थी कि द्रांति के आकार की जो नस्ल है वो, यानी द्रांति आकार के सींग है वो कौन सी भैंस की नस्ल के हैं, तो सूरती के हैं। 2019 में ये जो क्वेश्चन पेपर आपका आया था ना उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, और यहाँ पे पूछा गया है कि जलेबी आकार के और छोटे और घुमावदार सींग किसके होते हैं, तो मुर्रा के होते हैं। उसके बाद में दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि कौन सी, यानी कि हम जब दूध निकालते हैं तो किस मेथड से निकालना चाहिए, पूर्ण हस्त से, ठीक है, पूरे हाथ का यूज करना चाहिए। कई लोग होते हैं जो अंगूठे का यूज करते हैं, यानी अंगूठे से पुश करके और फिर निकालते हैं, कुछ लोग चुटकी से निकालते हैं, तो इनसे है ना अलग अलग रोग होते हैं पशुओं में, ठीक है। तो जो बेस्ट मेथड है वो कौन सा है, पूर्ण हस्त विधि। 29 नंबर है कि निर्जर निर्झर शब्द युगम में क्रमशः अर्थ है, इसका अर्थ क्या है, तो क्या है देवता और झरना, यानी कि निर्जर जो है उसका मीन है देवता और निर्झर जो है उसका मीन है झरना, ठीक है। उसके बाद में 30 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सत्याग्रह शब्द का सही संधि विच्छेद है, यानी जो सत्याग्रह शब्द है ना उसका संधि विच्छेद, यानी अगर हम इसे तोड़ेंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सत्य प्लस आग्रह, ठीक है, सत्याग्रह। फिर हम 30 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, तो गौरव का विलोम शब्द कौन सा है, जो गौरव जो है उसका विलोम शब्द कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है लाघव, ओके, ये इसका राइट आंसर है। फिर हम बात करेंगे 27 नंबर क्वेश्चन की कि संस्कार शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है, तो संसार जो ये शब्द है ना संसार, इसमें उपसर्ग कौन सा है ये बताना है। तो 27 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है सम, ठीक है, ये संस्कार शब्द में क्या है, उपसर्ग है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, वह दंड पाने के योग्य है, या फिर उनका बहुत भारी सम्मान हुआ, या फिर शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ, या फिर कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। तो इसका राइट आंसर क्या है, वह दंड पाने के योग्य है, ये वाला क्या है, ये शुद्ध वाक्य है, ओके। उसके बाद में बात करें 28 नंबर की, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में जो दंत समास है ना उसका प्रयोग हुआ है, तो कौन सा है, नवयुवक है, या फिर चंद्रोदय है, या फिर चतुर्भुज है, या फिर धनुब्राण है। तो इसका राइट आंसर क्या है, धनुब्राण, ठीक है। फिर हम बात करेंगे डोमिशियल अंग्रेजी शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परिभाषित शब्द के रूप में हिंदी में प्रयुक्त होता है, यानी कि जो डोमिशियल है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो क्या बोला जाता है, अधिवास। उसके बाद में हम बात करेंगे 33 नंबर क्वेश्चन की, यानी खटाई में पड़ना, ये एक मुहावरा है, तो इसका वाक्य में सार्थक प्रयोग कैसे होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, बात तय थी लेकिन ऐन मौके पर उसके मुकर जाने से सारा काम खटाई में पड़ गया, यानी कि सारा काम जो है वो क्या हुआ, खराब हो गया, उसने मना कर दिया इस वजह से, ठीक है। फिर 37 नंबर बात करते हैं क्वेश्चन की, तो खेच्चर शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है, जो खेच्चर शब्द है ना उसका पर्यायवाची क्या है, पर्यायवाची क्या है, खंग जो है वो खेच्चर शब्द का पर्यायवाची है। फिर बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की, तो नी प्लस में ऊन शब्द का संधि रूप क्या है। पहले हमें बोला था कि संधि विच्छेद करो, ये दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, एक तो संधि विच्छेद पूछता है और एक संधि विच्छेद देता है हमें और फिर बोलता है कि इससे शब्द कौन सा बनेगा वो बताओ। तो 34 नंबर क्वेश्चन है ना उसका राइट आंसर कौन सा है, न्यून, ठीक है। फिर 38 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, यानी कि कौन सा इनमें से सभी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो 38 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी क्या है,
आपका डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की, यानी कि जो कुरु शब्द है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय लगाने से कौरव शब्द बनेगा, यानी कि कुरु शब्द में ऐसा क्या लगाएं कि क्या बने, कौरव शब्द बने। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए। ठीक है, ए लगाने से क्या बनेगा, कौरव बनेगा। उसके बाद में उपकार के प्रति किया गया उपकार, उपकार के प्रति किया गया उपकार, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। तो 39 नंबर क्वेश्चन है ना, इसके लिए जो राइट आंसर है वो कौन सा है, परोपकार। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पीताम्बर सूख रहे थे, वाक्य में रेखांकित पद किस समास का उदाहरण है, यानी कि जो पीताम्बर सूख रहे थे, इसका क्या है, इस समास का उदाहरण पूछा है। तो 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है कर्मधारय। ठीक है, और फिर इसने बात की 40 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस वाक्य का मतलब कि मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो मुहावरे का सही प्रयोग किस वाक्य के अंदर हुआ है, तो ये 40 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका फर्स्ट है, तुमने तो कवि की प्रशंसा में नाव बांध दी, ये वाला, या फिर मेरा यहाँ रहना तुम्हारे पेट में चूहे कूदने लगता है क्या। ठीक है, या फिर मौका चूक जाने पर बेचारा हाथ मलता रह गया, तो ये वाला राइट आंसर है। ठीक है, और फिर है बाद में 48 नंबर क्वेश्चन, तो उसके ये कौन सा है, मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लवण झीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, उन्हें डांड बोला जाता है। ठीक है, प्याला नहीं, डांड इसका राइट आंसर है। फिर 45 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, गणगौर का त्योहार किस माह में, यानी कि कौन से मंथ में गणगौर का जो त्योहार है, फेस्टिवल है, उसे मनाया जाता है। तो चैत्र माह है ना, ये देसी महीने होते हैं, इसमें चैत्र माह में मनाया जाता है। फिर हम 42 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, लोक कलाकार लच्छीराम का संबंध है, यानी कि जो लोक कलाकार लच्छीराम जो है ना, वो किससे संबंधित है, तो किससे, कुचामनी ख्याल से। ठीक है, कुचामनी ख्याल से क्या है, ये संबंधित है। फिर है खिमेल माता का मंदिर खिमेल माता का जो मंदिर है ना, वो राजस्थान के किस जिले में है, तो खिमेल माता का जो मंदिर है वो राजस्थान के किस जिले में है, इसका राइट आंसर है 3 नंबर, सिरोही के अंदर है। ठीक है, खिमेल माता का जो मंदिर है राजस्थान के जो सिरोही जिला है वहां पे है। फिर है कि राजस्थान के लोगों द्वारा प्रकाशित किया गया पहला पत्र था, तो कौन सा पत्र था, 43 नंबर क्वेश्चन जो आपका है ये डिलीट कर दिया गया था SKRU यूनिवर्सिटी के द्वारा। फिर आपका 47 नंबर क्वेश्चन था, चारों तरफ बहुत बड़ी खाई से घिरा हुआ दुर्ग कहलाता है। ठीक है, जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो इनमें से कोई भी नहीं है, तो ये भी डिलीट कर दिया गया था। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 44 नंबर क्वेश्चन की। तो 44 नंबर क्वेश्चन जो है वो कौन सा है, वह भूमि जिसमें कुओं, नहरों, तालाबों और नदियों आदि साधनों के माध्यम से सिंचाई संभव है, वह कहलाती है। यानी कि ऐसी जमीन जहाँ पे हम कुएं से भी और नहरों से, तालाबों से, नदियों से, किसी भी सोर्स से क्या कर सकते हैं, हम वहां पे इरिगेशन दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, चाही भूमि बोला जाता है ऐसी भूमियों को। फिर बात करें हम 48 नंबर क्वेश्चन की, तो 48 नंबर क्वेश्चन जो है वो कौन सा है, स्त्रियों के हाथ का एक आभूषण, कौन सा आभूषण है, तो पछेली जो है वो क्या, स्त्रियों के हाथ में पहने जाने वाला आभूषण है। ठीक है, जो औरतें हैं वो हाथ में पहनती हैं। फिर है कि जालिम सिंह की हवेली कहाँ पे स्थित है, तो जो जालिम सिंह है उसकी हवेली कहाँ पे स्थित है, तो झालरापाटन के अंदर। ये वाला क्वेश्चन जो है ये डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन जो है। फिर बात करिए हम 53 नंबर की, अरावली प्रदेश का विस्तार राजस्थान के किस जिले में नहीं है, जो अरावली प्रदेश का विस्तार है वो राजस्थान के किस जिले में नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ये 53 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है झालावाड़। ठीक है, झालावाड़ के अंदर नहीं है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि बिज्जा और माला नामक उपजातियां किस जनजाति से संबंधित है, तो सांसी जनजाति की उप जनजातियां हैं बिज्जा और माला दोनों। फिर है कि मारवाड़ रा परगणारी विगत नामक जो ग्रंथ है उसकी रचना किसने की, तो किसने की, मुहणोत नेन्सी जो है उन्होंने इनकी रचना की। फिर हम बात करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की, तो 51 नंबर क्वेश्चन जो है वो कौन सा है कि जो भूतानाड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है, यानी कि जो भूतानाड़ी है वो कहाँ पे स्थित है, तो राइट आंसर जो है ये कहाँ पे है, जोधपुर जिले के अंदर है। फिर है राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया में गठित मत्स्य संघ में सम्मिलित था, जो मत्स्य संघ बनाया गया था जब राजस्थान का निर्माण हुआ, तो वो किसमें उसमें सम्मिलित कौन सा डिस्ट्रिक्ट सा था, धौलपुर राज्य, सॉरी जो जिला था वो सम्मिलित था।
फिर है कि राजस्थान में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, ये एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है, तो बागवानी उत्पादन से, ठीक है, जो हम बाग लगाते हैं उससे रिलेटेड है सुनहरी क्रांति। फिर है निम्नलिखित में से किस राजस्थानी बोली को जो है हम ग्रियर्सन ने भिल्ली बोली कहा है। जो ग्रियर्सन था उसने राजस्थान की कौन सी बोली को भिल्ली बोली बोला है, तो किसको बोला है, बागड़ी जो है उसे बोला है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं 57 नंबर की, सीताबाड़ी का मेला जो है वो कहाँ पे लगता है, तो ये वाला क्वेश्चन भी डिलीट कर दिया गया था, रॉन्ग है, बिकॉज सीताबाड़ी का मेला जो है वो 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगता है, राजस्थान का जो 12 जिला है वहाँ पे लगता है, ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है आपको। फिर 61 नंबर क्वेश्चन की बात करें हैं तो ये भी डिलीट कर दिया गया है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, राजस्थान के लोक देवता हरभुजी का जन्म कहाँ पे हुआ, तो कहाँ पे हुआ, इसका 58 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है नागौर के अंदर हुआ। फिर है बूंदी की चित्रकला शैली किस महाराज के काल में चरम पर थी, तो इसका राइट आंसर जो है जो उमेद सिंह है, ठीक है। फिर है मोकला जी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, तो कौन सा प्रसिद्ध है, जो स्मिदेश्वर प्रसाद, ठीक है, वो क्या है, मोकला जी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। और ख्यालों में सबसे पहले खेले गए ख्याल को किस नाम से जाना जाता है, तो तुर्रा कलंगी के नाम से इसे जाना जाता है। फिर देखें कि धातु की अर्ध अंडाकार कुंडी को भैंसों की खाल में मढ़कर चमड़े की डोरियों से कसकर लकड़ी के डंडों से बजाया जाने वाला लोकवाद कहलाता है, यानी कि वो लोकवाद जो है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे नौबत बोला जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन, जो कि डिलीट कर दिया गया था, ये रॉन्ग क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। फिर 65 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो विशलदेव रासो नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है, जो विशलदेव जो रासो है वो जो ग्रंथ है उसके रचयिता कौन है, तो नरपति नालय जो है वो क्या है, विशलदेव रासो जो ग्रंथ है उसके रचयिता है। फिर हम 69 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, तो 69 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वो क्वेश्चन कौन सा है कि जैविक मृदा में जो जैविक पदार्थों की मात्रा यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो ऑर्गेनिक मैटर की जो मात्रा रखी जाती है वो कितनी होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए, 20% से भी कम होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट की कम क्षेत्रफल में चावल की नर्सरी तैयार करने के लिए उपयुक्त विधि है, कौन सी विधि, यानी कि हमारे पास एरिया कम है तो नर्सरी भी तैयार करनी है, तो कौन सा मेथड बेस्ट है, डेपोग, इसमें टाइम भी कम लगता है। फिर हम नेक्स्ट बात करें राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, गाजियाबाद के अंदर है जो राष्ट्रीय जैविक खेती, ठीक है, नेशनल ऑर्गेनिक खेती जो है फार्मिंग जो है उसका अनुसंधान कहाँ पे है, गाजियाबाद में, ठीक है। फिर है कि सुगर केन यानी कि जिसे हम गन्ना बोलते हैं में प्रयुक्त सुगर शब्द जो है वो कौन सी भाषा का है, तो ये संस्कृत का है, ये मैंने सुगर केन की जो फसल गन्ना फसल की जो क्लास हुई थी उसमें आपको बताया था। फिर है कि चूहा नियंत्रण के लिए 1 किलोग्राम विष चुग्गा बनाने के लिए जिंक फॉस्फेट की कितनी मात्रा आवश्यक होती है, तो कितनी मात्रा आवश्यक होती है, 20 ग्राम, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं 68 नंबर क्वेश्चन की। 68 नंबर क्वेश्चन क्या है, पूसा जॉइंट जो है ना वो कौन सी फसल की जो किस्म है, तो इसका राइट आंसर है बरसीम जो है इस फसल की किस्म है पूसा जॉइंट। फिर है सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के लिए ज्वार की उपयुक्त किस्म कौन सी है, तो ज्वार की कौन सी किस्म उपयुक्त है, CSV 17 जो है वो सूखे से प्रभावित यानी कि जहाँ पे पानी कम है उस एरिया में हम CSV 17 जो है उस वैरायटी को हम क्या है वहाँ पे लगा सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कि वर्ष 2011-12 के अनुसार दलहन उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान था, तो कौन सा था, सेकंड, और फर्स्ट किसका था, मध्य प्रदेश का, ठीक है। फिर बात करते हैं सामान्यतः माइक्रो जो जल ग्रहण क्षेत्र जो है माइक्रो पूछा है, ये अलग अलग डिवाइड होते हैं मैक्रो माइक्रो, ठीक है। तो माइक्रो जल ग्रहण जो है वाटरशेड एरिया है उसमें कितना एरिया कवर होता है, तो 1000 से 1000 हेक्टेयर, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे जैव उर्वरक मानकों के अनुसार राइजोबियम जैव उर्वरक में बैक्टीरिया के CFU की संख्या प्रति ग्राम वाहक सामग्री में कितनी होनी चाहिए, तो मात्रा कितनी होनी चाहिए, 1 × 10⁷ CFU पर ग्राम होनी चाहिए, ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन जो है मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या का सही क्रम क्या है, यानी कि सोयल के अंदर सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, फिर उससे थोड़ा कम क्या पाए जाते हैं, फिर उससे थोड़े कम क्या पाए जाते हैं,
तो इसका राइट जो सीक्वेंस है वो कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं, फिर एक्टिनोमाइसिटीज पाए जाते हैं, और फिर फंगस पाए जाते हैं, और फिर जो अदर ऑर्गेनिज्म है छोटे वो पाए जाते हैं। ये वाला इसका सीक्वेंस सही है। फिर बात करते हैं कि नाशी जीवियों द्वारा होने वाले सकल फसल नुकसान में सबसे ज्यादा होता है, क्या होता है, खरपतवारों से सबसे ज्यादा लॉस होता है। ठीक है, फिर बात करेंगे 79 नंबर की, तो परीक्षण के अनुसार मृदा नमूने में मृदा कणों का आकार कितना होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए, 2 मिलीमीटर से भी कम का होना चाहिए। ठीक है, 2 mm से कम का होना चाहिए। फिर है कि चने का उत्पत्ति स्थान कौन सा है, तो कौन सा है, दक्षिणी पश्चिमी एशिया है। चने की फसल देख लेना, उसमें इसके बारे में डिटेल से बताया गया है। फिर है केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, सेंट्रल ड्राईलैंड, तो ये कहाँ पे है, हैदराबाद के अंदर है। फिर हम बात करेंगे कि कपास में बोलवर्म जो लगता है ना, बोलवर्म जिसमें जो बोल हैं हमारे वो क्या खराब होने लगती हैं, तो उसके नियंत्रण के लिए फेरोमोन परपंच बीज अंकुरण के कितने दिन बाद प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फेरोमोन में क्या है, अपोजिट जो मेल होते हैं ना, यानी कि अपोजिट जेंडर को अट्रैक्टिव करती हैं, और फिर उसके नीचे क्या करती हैं, ट्रैप जो लगाया जाता है उसके नीचे कोई बर्तन रख देते हैं जिसमें पानी या फिर कुछ केरोसिन डाल दिया जाता है, जिसमें कि वो क्या होंगे, इंसेक्ट इसके अंदर गिर जाएंगे और फिर क्या होंगे, डूब के मर जाएंगे। ठीक है, ये वाला प्रोसीजर अपनाया जाता है, या फिर और भी बहुत अलग अलग इसमें चिट का भी यूज किया जाता है, अलग अलग मेथड है। ठीक है, फेरोमोन में तो कितने दिन बाद यूज में लेना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 21 दिन बाद। फिर है मृदा में कोशिकीय जल किस वायुदाब पर होता है, तो किस वायुदाब पर होता है, जो कैपिलरी वाटर जो होता है, कोशिकीय जल जिसे बोलते हैं, तो वो 0.33 से 31 एटमॉस्फेयर, सोइल की क्लास हुई है उसमें देखना, इसमें अलग अलग एटमॉस्फेयर बताए गए हैं। कई बार कोशिकीय पूछा जाता है, कई बार कुछ और पूछ लिया जाता है। अलग अलग प्रेशर होते हैं वाटर के, जो सोइल के अंदर पानी पाया जाता है ना, उसके बेस पे। फिर हम 82 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, तो 1 किलो सोयाबीन से कितना सोया दूध तैयार किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर है 6 से 8 किलो सोया दूध तैयार कर सकते हैं हम 1 kg सोयाबीन से। 1 किलो सोयाबीन से हम 6 से 8 किलो सोयाबीन जो दूध है वो तैयार कर सकते हैं। आम की बीज रहित किस्म कौन सी, यानी कि जिसमें बीज नहीं पाया जाता, आम की ऐसी कौन सी किस्म है, तो कौन सी है, सिंधु। ये सीडलेस वैरायटी है, इंपॉर्टेंट वैरायटी है, एक ही वैरायटी है सीडलेस, अभी तो बहुत सारी विकसित हो गई है, बट क्वेश्चन में पूछा जाता है तो यही है। फिर है 1 किलो सोयाबीन से कितना सोया दूध, ये सॉरी रिपीट हो गया। फिर है 83 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2011-12 के अनुसार तिलहन उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान था, तो कौन सा था, सेकंड स्थान था। ठीक है, और फिर है नींबू में सिट्रस कैंकर रोग जो होता है ना, नींबू में सिट्रस कैंकर वो किसके कारण होता है, जेंथोमोनास सिट्राइजी जो जीवाणु है उसके कारण होता है। ठीक है, फिर है कृषि शस्य जलवायु क्षेत्र में पौध वृद्धि काल की उपयुक्त गणना के लिए वर्षा पर अधिकतम वाष्पोत्सर्जन यानी कि पीईटी के अलावा अन्य मुख्य कारक क्या है, तो मृदा में जो नमी भंडारण क्षमता होती है ना, जो मॉइस्चर जो कंडक्ट करने की जो कैपेसिटी होती है वो। ठीक है, फिर बात करते हैं फल मक्खी जो है उस वो जो प्रमुख हानिकारक कीट है पर कौन सी फसल का है, कौन सी फ्रूट क्रॉप का है, ट्री का है, तो ये कौन सी का है, बेर का। ठीक है, कई बार हमने बेर देखा है, वो क्या होती है, उसमें फल मक्खी लगी होती है। ठीक है, जिससे कि बेर पूरी तरह से खराब हो जाता है। फिर है कि अनार के फरवरी मार्च के पुष्पन को कहा जाता है, यानी कि अनार में अलग अलग मंथ के अंदर 3 बहारें होती है ना इसमें, तो अनार में अगर फरवरी या फिर मार्च के अंदर फूल लग रहे हैं, पुष्पन यानी फ्लावरिंग हो रही है, तो उसे कौन सी बहार बोलेंगे हम, अम्बे बहार बोला जाता है। ठीक है, फिर है राजस्थान में अनार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंट कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पे है, डिंडोल जयपुर के अंदर स्थित है। फिर हम बात करें 90 नंबर क्वेश्चन की, तो बागवानी के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ हुआ, तो कब स्टार्ट हुआ, 2005 से 2006 के अंदर स्टार्ट हुआ। फिर है गाजर की एशियाई किस्मों में अधिक पाया जाता है, तो गाजर की जो एशियाई किस्में हैं उनमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, एंथोसाइनिन पिगमेंट जो है वो क्या है, पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा है, हाँ, कैंडी में शक्कर की मात्रा कितनी होती है, तो कैंडी में शक्कर की मात्रा होती है 75%। फिर है पूछा यम दागिनी किस्म जो है वो किसकी किस्म है, तो इसका राइट आंसर जो है ये गाजर की किस्म है, मूली की नहीं है, पूछा यमदागिनी। फिर है जो हिंसार ललित जो है वो किसकी वैरायटी है, तो 92 नंबर क्वेश्चन जो है
इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, यानी ये टमाटर की किस्म है। फिर है अवलेह के कुल घुलनशील ठोस पदार्थों की मात्रा कितनी होती है, तो 65% होती है। फिर है कि लौकी के नर फूलों के अधिक उद्भव का कारण क्या होता है, यानी कि लौकी में ज़्यादा जो है मेल जो पोर्शन है वो ज़्यादा निकलता है, तो उससे क्या, इसका क्या कारण है, तो टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा और नाइट्रोजन हम ज़्यादा डाल देंगे तो इसकी वजह से क्या होगा कि लौकी के अंदर जो कुकर बीट है उसमें क्या होगा, जो मेल पार्ट है वो फूल ज़्यादा निकलेंगे। और इसमें से वी जातीय चुनिए, यानी कि जो मैच नहीं खा रहा, तो कौन सा है, हलावी वैरायटी जो है वो मैच नहीं खा रही। केसर, फजली और दशहरी ये तीनों ही आम की है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है कि पौधशाला में मिट्टी शोधन के लिए सबसे उपयुक्त रसायन कौन सा है, तो मिट्टी शोधन के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा है, तो 98 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है वो कौन सा है, फॉर्मल्डिहाइड है। ठीक है, पौध जो पौधशाला है जहाँ पे हम पौध को रोपण करते हैं, नर्सरी प्लांटिंग करती हैं। और फिर है कि आम की किस किस्म में उत्तम क्षय विकृति अधिक पाई जाती है, तो अल्फांजो के अंदर ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, अल्फांजो में पाई जाती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करो। और मिलती है नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, मैं आपके लिए बाकी सभी क्लासेस भी लेके आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।